नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और इसी के साथ ही राजस्थान के रण में बीजेपी ने शानदार बहुमत के साथ जीत हासिल की। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा, आखिर कौन है जिसके सर पर यह सियासी ताज सजेगा। एक तरफ वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी और बाबा बालक नाथ का नाम तेजी से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच अब वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर वो दिल्ली आई है तो वहीं दूसरी ओर बाबा बालक नाथ ने अपनी सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री के रेस में शामिल होने के नाम पर कहीं ना कहीं यहां पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कल काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबा बालक नाथ ने अपनी सांसदी के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे में वो अपने सांसदी पद पर बरकरार रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बाबा बालक नाथ ने अपनी सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के रेस में उनका नाम शुमार था तो इस पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आई है, क्या एजेंडा रहने वाला है? मैम आला कमान से मीटिंग भी है क्या? तो वहीं जब से राजस्थान का जो रिजल्ट है वो सामने आया था उसके बाद से ही वसुंधरा राजे जो है वो शक्ति प्रदर्शन यानी कि विधायकों को एकजुट करने की कवायद में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश दे रही थी कि उनके पास कितने विधायक हैं। लेकिन अब देखने को मिला कि सीधे बीजेपी आला कमान की ओर से उन्हें बुलावा आता है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि जब एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू से मिलने आई हैं। इधर बीच अगर हम बात बाबा बालक नाथ की करें तो हालांकि उनका नाम बहुत ही तेजी के साथ उभरा है और कहीं ना कहीं जनता की भी मांग है कि बाबा बालक नाथ को राजस्थान का सीएम बनाया जाना चाहिए। दरअसल राजस्थान के अलवर सीट से सांसद रहे बाबा बालक नाथ ने भी अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा कई राजनीतिक पंडित इसे बाबा बालक नाथ की मुख्यमंत्री दावेदारी के तौर पर मुहर मान रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के रण में कांग्रेस को मात देकर जबरदस्त जीत के साथ ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। इसके बाद से ही प्रदेश में लगातार सीएम चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज है। जहां एक और कई दफा प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे तो वहीं विधायक दल के साथ बैठक कर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी और अश्वनी वैष्णव जैसे कई नाम भी चर्चा में हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो लंबी फहरिस्त है उसमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो बाबा बालक नाथ का भी है। दरअसल खबरों में उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 करार दिया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आला कमान बाबा बालक नाथ को ही राजस्थान की सियासी बागडोर थमा सकते हैं। मसलन बाबा बालक नाथ का नाम बतौर राजस्थान के अगले सीएम के तौर पर देखा जा रहा है और इसी बीच बाबा बालक नाथ का संसद सदस्यता से इस्तीफा इन खबरों को और भी ज्यादा हवा दे रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम पद को लेकर के सस्पेंस लगातार जारी है। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली पहुंची है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह बुलावा भेजा है, लिहाजा वो देर रात ही दिल्ली के लिए जयपुर से रवाना हो गई। इससे पहले वसुंधरा राजे ने जयपुर की मीडिया के सामने यह साफ कर दिया कि वो पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। वसुंधरा राजे ने साफ कहा कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने फोन पर बीजेपी हाईकमान से बात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले ये चर्चा थी कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन के मूड में है।
चर्चा है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में नए चेहरे बनने का मौका दे सकती है। इस बात के संकेत दिल्ली में बुधवार 6 दिसंबर को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम को लेकर के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इसी सप्ताह सब कुछ तय हो जाएगा। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे और कुछ जानने की कोशिश की तो अमित शाह ने मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि चेंज होते रहना चाहिए। अब उनके इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि क्या राजस्थान में वाकई एक नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। बता दें कि 3 दिसंबर को आए नतीजे के एक दिन बाद ही 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के घर पर 25 विधायक मिलने पहुंचे। इसके बाद भी विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी था। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्य समर्थक नेता और विधायक कालीचरण सराफ ने भी यह दावा किया था कि राजे ने लगभग 70 विधायक मिलने पहुंचे हैं। इसी राज्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं अमित शाह के बयान के बाद अब एक अटकलों पर विराम लग चुका है। आगे पार्टी में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, ये दिल्ली में वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद मिलने वाले इनपुट्स के आधार पर ही तय होगा। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में 199 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पार्टी को चुनाव में 115 सीटों पर सफलता मिली। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रयोग किया और बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरी थी। बता दें कि वसुंधरा राजे साल 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो राजस्थान में एक नए चेहरे को अवसर देगी और इसी वजह से कई सारे नाम हैं जो कि लगातार उनके नामों की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम चुनावी दौर की बात करें तो वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई नाम लगातार सुर्खियों में छाए हुए थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद से अचानक से एक तेजी से नाम उभरता है, वो है बाबा बालकनाथ का। बता दें कि बाबा बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है और ये जीत एक बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि जिस सीट से बाबा बालकनाथ आए हैं उन्होंने जीत हासिल की है, वहां पर एक अलग ही किस्म की राजनीति चलती है और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को मात दी है। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है और इसी वजह से जो है बाबा बालकनाथ का नाम तेजी से चल रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अगर बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाया जाता है तो इससे राजस्थान के रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में भी बीजेपी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी और खासकर बाबा बालकनाथ जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इस वजह से उनके चेहरे को और भी प्रमुखता से देखा जा रहा है। बता दें कि बाबा बालकनाथ जो है वो मस्तनाथ जो यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर भी हैं और इसी के साथ ही इस मठ के वो अध्यक्ष भी हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पकड़ है राजस्थान के अलावा हरियाणा के क्षेत्रों में भी है, जिसकी वजह से उनके नाम को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की जनता भी ये मांग कर रही है कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा एक व्यक्ति चाहिए जो कि राजस्थान की बागडोर संभाल सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।